ओके, इस क्वेश्चन में हमको गिवन है कि D1 एंड D2 जो हैं वो आइडियल डायोड्स हैं और हमें क्या करना है, आउटपुट और इनपुट के ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने हैं। इसका मतलब अगर मैं इनपुट को वेरी करता हूँ तो मेरा आउटपुट किस तरीके से वेरी होगा। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि हमको चेक करना होता है कि डायोड्स कब ऑन होंगी। हमको चेक करना होगा कि डायोड्स कब ऑन होंगी हमारे पास, डायोड कब ऑन होंगी हमारे पास। तो देखो सर्किट कैसा होगा हमारे पास जब हम इसको इस तरह से बनाएंगे, कुछ इस तरीके से। देखो इस सिस्टम में क्या है हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखेंगे फॉर D1 अगर आप D1 के लिए बात करेंगे तो VP पे जो है आपको जो वोल्टेज मिलेगी वो मिलेगी V इन, और VN पे अगर आप पोटेंशियल देख रहे हैं तो दैट इज बेसिकली इक्वल टू 100 वोल्ट्स। 100 वोल्ट्स हमने ओपन सर्किट टेस्ट लगा के देख रहे हैं कि हमको क्या चाहिए कि हमारी डायोड D1 कब ऑन होगा और D2 कब ऑन होगा। तो D2 के अगर हम बारे में बात करेंगे तो देखिए वहां पे भी VP की जो वैल्यू है वो V इन के बराबर है, और Vn की जो वैल्यू है दैट इज बेसिकली इक्वल टू 25 वोल्ट्स। ये हमको मिल रहा है। ओके, तो फर्स्ट केस जब हमारे सबसे फर्स्ट केस जो होगा वो क्या होगा, व्हेन Vin इज लेस देन 25 वोल्ट्स। अगर Vin की वैल्यू 25 वोल्ट से कम होगी तो आप ध्यान से देखिए D1 एंड D2, D1 एंड D2 बोथ आर रिवर्स बायस, बोथ आर रिवर्स बायस, क्योंकि आप देखेंगे कि D1 के लिए भी VP पे है आपके पास Vin, VP जो है वो कम होगा VN से, और D2 के अंदर भी क्या हो जाएगा, VP जो है वो कम होगा VN से। तो बोथ डायोड्स आर रिवर्स बायस, और आपका सर्किट देखिए एग्जैक्टली यही दिखाई देगा। इस सर्किट के अंदर आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब इस केस में आपकी आउटपुट वोल्टेज कितनी हो जाएगी, योर आउटपुट वोल्टेज इज बेसिकली इक्वल टू 25 वोल्ट्स। फर्स्ट केस हो गया हमारे पास। सेकेंड पार्ट देखते हैं कि व्हेन वी इन इज ग्रेटर देन 25 वोल्ट्स। देखो जब वी इन की वैल्यू 25 वोल्ट्स हो जाएगी तो एक चीज श्योर है कि D2 इज फॉरवर्ड बायस, D2 जो है मेरा वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और D1 की वैल्यू डिपेंड करेगी, D1 की वैल्यू, क्योंकि देखो अब हमारे पास यहाँ पे एक 100 के और 200 वोल्टेजेस इनके बीच में डिवाइड होंगी, इन दोनों के बीच में। इसीलिए D1 के बारे में हमको कंडीशन निकालनी पड़ेगी कि D1 कब फॉरवर्ड बायस होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं D1 कैन बी ऑन और ऑफ डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो अब हमें वो सिचुएशन निकालनी है। तो देखिए इसके लिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सर्किट बनाएंगे व्हेन वी इन इज बेसिकली ग्रेटर देन 25 वोल्ट्स। देखिए इस केस में क्या हुआ, आपका जो D2 है वो तो फॉरवर्ड बायस हो गया, तो उसको हमने क्या किया, D2 इज फॉरवर्ड बायस, तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया शॉर्ट सर्किट से। अब देखिए D1 के बारे में बात करते हैं। तो आपको D1 के अंदर VP की वैल्यू कुछ चेंज हो रही है, VN की वैल्यू अभी भी 100 वोल्ट्स पे ही है आपके पास। तो देखिए VP की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, देखो यहाँ इस पोजीशन पे आपको मिल रहा है V इन, इस पोजीशन पे आपको मिल रहा है, इस पोजीशन पे आपको मिल रहा है 25 वोल्ट्स। दो रेजिस्टेंस है आपके पास 100 किलो ओम एंड 200 किलो ओम का। तो इसका मतलब ये V इन ये 25 वोल्ट्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुपर पोजिशन थ्योरम लगा के इस VP पोटेंशियल कितना होगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो VP को आप ध्यान से देखें, VP कितना मिल जाएगा आपको, VP विल बी इक्वल टू V इन मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस 25 वोल्ट्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 300। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, Vp इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V in प्लस 25 डिवाइडेड बाय 3। तो इससे अपने को पता लगा कि D1 इफ D1 हैज टू बी फॉरवर्ड बायस, इफ D1 हैज टू बी फॉरवर्ड बायस अगर D1 को अपने को फॉरवर्ड बायस करना है तो Vp शुड बी ग्रेटर देन Vn, Vp शुड बी ग्रेटर देन Vn। ठीक है, और Vp कितना है हमारे पास अभी जो हमने निकाला है इस केस में, 2V in प्लस 25 डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन 100। सो देखिए यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी कि V in इज ग्रेटर देन 137.5 वोल्ट्स। इसका मतलब कि बिकॉज यहाँ पे ये 100 किलो ओम और 200 किलो ओम दोनों सीरीज में आ रहे थे, तो Vp की वैल्यू अब थोड़ी सी V in से चेंज हो जाएगी। V in हैज टू बी ग्रेटर देन 137.5। अदरवाइज हम देखते तो हमें ये वाला वोल्टेज जो था वो केवल 100 वोल्ट से ज्यादा चाहिए होता था, लेकिन जो कंडीशन बनी है उसकी वजह से V in हैज टू बी ये जो V in है दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 137.5। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से। तो देखिए अगर अब हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, अब हमको दूसरी भी वोल्टेज मिल गई है, अब अपने को दूसरी वोल्टेज भी मिल गई। अब हमारा जो सेकंड केस बनेगा उसमें क्या होगा, व्हेन V in इज ग्रेटर देन 25 वोल्ट्स बट लेस देन 137.5 वोल्ट्स। देखिए इस केस के अंदर आपको सर्किट बनाने की जरूरत नहीं है। इस केस में क्या था आपका, D2 फॉरवर्ड बायस था, D1 जो था आपके पास वो क्या था, रिवर्स बायस था। अबव सर्किट ही काम करेगा, अबव सर्किट ही आपका
काम करेगा, अबव सर्किट ही काम करेगा आपका। अगर अबव सर्किट काम करेगा तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, यही सर्किट हमारा काम कर जाएगा इसके अंदर, क्योंकि D2 क्या है हमारे पास इस केस में, फॉरवर्ड बायस, और D1 है रिवर्स बायस। इस केस में देखिए, इस पॉइंट, दिस पॉइंट पे है आपके पास V आउट, और V आउट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि V आउट और VP क्या होंगे हमारे पास, सेम ही होंगे। तो V आउट की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस के अंदर, V आउट इज बेसिकली इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V in प्लस 25 डिवाइडेड बाय 3। अब हमारा जो थर्ड केस आएगा वो आएगा when V in is greater than 137.5 volts। इस केस में आपके पास D1 भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और D2 भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो अब आपका सर्किट बनेगा कुछ ऐसा। तो देखिए, इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, इस केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका देखो पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे वोल्टेज कितनी मिल जाएगी, V आउट, V आउट इज बेसिकली ग्रेटर देन, V out is basically equal to 100 volts। तो अब हमारा केस बन गया, फर्स्ट केस था when V in is less than 25 volts, D1, D2 both are reverse bias, this is also reverse bias, this is also reverse bias, and V out is basically equal to 25 volts। सेकेंड हमारा केस था when V in is in between 25 volts and 137.5 volts। इस केस में D1 was reverse bias, D2 is forward bias and V out इनपुट को फॉलो करेगा बट इस तरीके से 2VI plus 25 divided by 3। एंड लास्ट पॉइंट था हमारे पास when V in is greater than 137.5 volts, both diodes will be forward bias and V out is equal to 100 volts in this case। अब अपना ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना बहुत सिंपल हो गया, सो लेट्स ड्रॉ इट। तो देखिए, इनपुट के अंदर आपकी जो कंपेयरिंग वोल्टेजेस हैं वो हैं 25 वोल्ट्स पे और 137.5 पे। अगर आप देखेंगे जब इनपुट 25 था तो आउटपुट भी आपको 25 वोल्ट्स मिल रहा था, लेकिन जब 137 था तो जो आपका आउटपुट था दैट वाज बेसिकली 100 वोल्ट्स, दैट इज बेसिकली 100 वोल्ट्स। और इन बिटवीन के बीच में आपका आउटपुट जो है वो इनपुट की तरह काम करेगा एंड दैट टू विद VI plus 25 divided by 3, and after this voltage constant and this is your transfer characteristics। Thank you।